नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी किताबों में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीलोत्पल मृणाल की एक और बहुत ही सुंदर कृति जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। देख सकते हैं, इसका नाम है यार जादूगर। ये नीलोत्पल मृणाल की तीसरा उपन्यास है। आप जानते हैं नीलोत्पल मृणाल एक बहुत ही जाने माने जमीनी लेखक हैं। इनकी पहली कृति थी डार्क हॉर्स, दूसरी कृति थी अवघड़ और ये उनकी तीसरी महत्वपूर्ण कृति है। आप जानते हैं उनकी पिछली दो कृतियाँ डार्क हॉर्स और अवघड़ लखपति लेखक में शामिल हो चुका है और उन्हें अपनी पहली कृति यानी डार्क हॉर्स के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे बहुत ही मशहूर और जाने माने लेखक हैं। उनकी प्रत्येक कृतियाँ बहुत ही भाव विभोर होती है। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्हें सामाजिक औचित्य का भरपूर ज्ञान है। वो बहुत हृदय और मर्म स्पर्शी बातों को बहुत ही आसानी से ग्राम्य जीवन पर आधारित करके लिख देते हैं और बोल देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आपने उनकी पिछले दोनों कृतियों को पढ़ा होगा तो आप जानते हैं उनकी जो पहली बुक थी डार्क हॉर्स, वो जो है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें तैयारी के दौरान किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से कोचिंग माफियाओं का धंधा चलता है, उस सब के बारे में उसमें विस्तृत वर्णन दिया गया था। उनकी जो दूसरी कृति थी जो ग्रामीण जीवन पर आधारित थी अवघड़, वो भी बहुत ही सुंदर उपन्यास था। और ये जो तीसरी कृति है ये भी लगभग ग्रामीण जीवन पर आधारित है, लेकिन इसमें जीवन, मरण, आत्मा, मृत्यु इस सब से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। इसे पढ़ते तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप कोई वेद या उपनिषद पढ़ रहे हैं। आपको शीर्षक देखकर लग रहा होगा कि ये कोई जादुई किताब होगा, कोई जादू टोने टोटके की होगी, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपकी जो सोच है एकदम भिन्न हो जाएगी। इस किताब का टाइटल है, यहाँ पर देख सकते हैं, यार जादूगर। इसमें कोई जादुई चीज़ के बारे में नहीं बल्कि एक बहुत ही मर्मस्पर्शी घटना का विवरण किया गया है जो ग्रामीण जीवन पर आधारित है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस किताब की बाहरी चीज़ों के बारे में। तो देख सकते हैं इस किताब का टाइटल है यार जादूगर। यहाँ पर एक बहुत ही डरावनी तस्वीर भी दी गई है। जो यह क्यों दी गई है, जब इसे पढ़ेंगे तो आपको यह समझ आएगा। यहाँ पर लेखक का नाम, नीलोत्पल मृणाल का नाम दिया गया है और यहाँ पर उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा कोट दिया गया है। जो जब आप इस कोट को पढ़ेंगे तो आप समझ जाइए कि इस कोट के आधार पर ही यह बुक लिखा गया है। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो आप पहचान जाएंगे कि यह बुक किस बारे में लिखा गया होगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, मृत्यु एक सरल रेखा है, जीवन घुमावदार रास्ता। मृत्यु एक सुलझा हुआ धागा है, पर जीवन उलझे हुए धागों का समूह जिसे कोई चमत्कार नहीं सुलझा सकता। इसमें मृत्यु को बहुत ही आसान और जीवन को उलझन पूर्वक बताया गया है। और वास्तव में जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मृत्यु एक अनिवार्य आवश्यकता है मानव समाज के लिए और संपूर्ण जीवन के लिए। अब यदि बात करें इसके पिछले पेज की तो देख सकते हैं इतनी मोटी बुक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम भी लिखा हुआ है, यार जादूगर, नीलोत्पल मृणाल, और यह हिंदी युग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। यहाँ पे हमेशा की तरह नीलोत्पल मृणाल जी की एक बहुत ही बड़ी तस्वीर दी हुई है और यहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं। वही उनके पुरस्कार, उनकी पिछली दो कृतियों के बारे में भी दिया गया है। देख सकते हैं यह नीलोत्पल मृणाल, यह बहुत ही मोटी बुक है। यह लगभग 240 पृष्ठों की बुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में इसमें टोटल 240 पृष्ठ दिए हुए हैं। यहाँ पर शायद आपको नहीं दिखा है, हाँ यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं। यह तो 240 पृष्ठों की एक मोटी बुक है। यदि आप इसके मूल्य की बात करें तो आप इसे, इसका एमआरपी रेट देख सकते हैं। वैसे तो मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया था। मैं इस बुक का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ जाकर इसे बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से। देख लेते हैं इसका मूल्य क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 199 रुपये। यदि आप फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो यह आपको लगभग 178 या फिर 80 रुपये के लगभग भी पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा इसका मूल्य। और यहाँ पर देखिएगा और बहुत सुंदर कोट यहाँ पर लिखा है, जिसे आप पढ़ते हैं तो आप इस किताब की महत्ता आपको शुरू में ही मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं पिछले जन्म में एक निरीह बकरी था, घास फूस खाता और जंगल, नदी, मैदान, गांव, टोला घूमता। मैं अपने स्वामी को रोज वेद वाचते सुनता। तभी ही मेरी इच्छा थी कि मैं एक उपनिषद लिखूं। फिर एक दिन पढ़ने लिखने वाले लोगों ने मुझे काट कर खा डाला। देखिए कितनी सुंदर कोट लिखा है। जब इस कोट को पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे इसमें मृत्यु और जीवन के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ बता दूं, इसे नीलोत्पल मृणाल जी ने अपनी बाकी पुस्तकों की तरह अध्यायों में बदला है। देखते हैं, यह पहला अध्याय, ये टोटल 25 अध्यायों की एक बुक है। इसे 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका पहला भाग है। इस तरह से टोटल 25 भागों में यह विभाजित किया गया है। इससे ये होता यह है कि इसे पाठकों को भी बोर नहीं लगता और हर नई घटना को अलग अलग अध्याय में दिया जाता है। तो यह एक बहुत ही अच्छी कला है नीलोत्पल मृणाल जी में।
यहाँ से स्टार्ट होता है और ये उसका आखिरी अध्याय है, देख सकते हैं। जब आप इस बुक को पढ़ना चालू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसे एक ही दिन में ख़त्म कर जाऊँ। 240 पृष्ठ होने के बावजूद भी यदि आप इसे कितना भी पढ़ें तो भी 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इस बुक को सिर्फ 2 दिनों में ही पूरा पढ़ लिया है, क्योंकि यह लगातार सस्पेंस क्रिएट करते जाता है। ऐसा लगता है कि इस बुक को छोड़े ही ना। आपका खाना पीना दूभर हो जाएगा, लेकिन आप इस बुक को पढ़े बिना नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गई इस बुक की सभी जानकारियाँ। मैं आपको इस बुक के कुछ शब्द, कुछ कोट्स और कुछ अध्यायों को पढ़कर यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर पुनर्जन्म के बारे में थोड़ी सी व्याख्या दी है, देख सकते हैं। जान लो, आत्मा की कोई स्मृति नहीं होती पुत्र, वो तो पिछली स्मृतियों को जानते ही नहीं। तुम्हारा बनाया शरीर भले ही व्यस्क दिख रहा हो, लेकिन वो तो था अभी नूतन ही, नवजात ही। अभी वो नया बना शरीर अपने प्राकृतिक परिवेश में जब धीरे धीरे ढलते हुए वास्तव में व्यस्क होता है, तो आत्मा भी उसी अनुपात में व्यस्क होती है। फिर से उसे नए अनुभव मिलते हैं, नई स्मृति मिलती है। यमराज ने थोड़ी सी खींच के साथ आत्मा संबंधी दर्शनों के साथ को बड़ी सफलता से समझा दिया था अभी। यहाँ पर मृत्यु के बारे में वर्णन दिया गया है। यहाँ पर यमराज बोलते हैं अपने पुत्र कतिला से, तो सुनो पुत्र, मनुष्य इसलिए सार्थक और यशस्वी है क्योंकि उसे पता है जीवन एक बार मिलता है, इसे संपूर्णता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए जीना होगा। इस अर्थ में वे देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं और भाग्यशाली भी, क्योंकि श्री विष्णु जैसे देव को भी अपने ध्येय की पूर्ति हेतु 9 बार जन्म लेना पड़ा, लेकिन एक मनुष्य का एक ही जीवन उसे अपने ध्येय की पूर्ति का अवसर देते हुए संपूर्ण बनाता है। मनुष्य द्वारा एक जीवन में अर्जित यश युगों युगों तक अमिट रहता है। तुम मनुष्यों से उसका सौभाग्य छीन रहे हो, उन्हें अमृतत्व का श्राप देकर। जिस दिवस मनुष्यों को यह आभास हो जाए कि वो मृत्यु से मुक्त हैं, अमर हैं, उसी क्षण से मनुष्यता का यशस्वी होना नष्ट हो जाएगा। मृत्यु का अनिवार्य होना ही मनुष्य को एक सार्थक जीवन के लिए प्रेरित करता है। यमदेव ने अमरता के मामूलीपन के आगे मृत्यु का मोल रखते हुए पुत्र कतिला के एक जिज्ञासा का समाधान कर दिया था। दोस्तों, इसे आपको पढ़कर लग रहा होगा कि तो कोई देवता भगवान के बारे में यह कहानी हो या उपन्यास हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसकी वास्तविकता नजर आएगी। है दरअसल एक ग्रामीण कहानी के बारे में उल्लेखित है, जिसमें एक कोई बाबा होते हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है जो ग्रामीण लोगों की समस्याओं को दूर करता है। यहाँ पर पुनर्जन्म के बारे में एक और बात कही गई, देख सकते हैं। पुनर्जन्म तो अकाट्य सत्य है, वो होना ही है। वो अमृत से इतर अवधारणा है, क्योंकि पुनर्जन्म इस जन्म का विस्तार या बचा हुआ भाग नहीं, वो एक नूतन नव्य जीवन है। उसका निर्धारण तो कर्मफल के अनुसार होता है कि अमुक प्राणी को पुनः किस रूप में पुनर्जन्म लेना है। इसमें अनिवार्य नहीं कि उसे जो नव देह मिले वो मनुष्य का ही हो, तन हो। 84,000 योनियाँ हैं, पुनर्जन्म किसी भी योनि में संभव है। यमराज ने अमृत और पुनर्जन्म के अंतर को स्पष्ट करते हुए कर्मफल पर आधारित जन्म चक्र की प्रक्रिया का संक्षेप विस्तार बताते हुए कहा। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की कुछ प्रमुख बातें जो मेरे दिल को छू गई थी। यदि आप भी इसे पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप इसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की छोटी सी समीक्षा। उम्मीद करता हूँ यह समीक्षा आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।